गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी। बेटा उस दिन अपन ने क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर किया था साखियाँ, कबीर जी की साखियाँ। आज उसका ही सेकंड पार्ट करेंगे, सबद, जिसको पद भी कहते हैं, कबीर जी के पद। फर्स्टली क्या करेंगे बेटा, जो पद है उनका सार करेंगे पदों का। निर्गुण भक्ति के प्रति अपने निष्ठा भाव को प्रकट करते हुए कबीर मानते हैं कि ईश्वर को मनुष्य अपने ज्ञान के कारण इधर उधर ढूंढने का प्रयास कर रहा है। कबीर जी क्या कहते हैं, कहते जो मनुष्य है वो ईश्वर को, भगवान को इधर उधर ढूंढता है। ये क्या है, उसका अज्ञान है, उसको ज्ञान नहीं है। वो अज्ञानी होने के कारण उसको मंदिरों में मस्जिदों में ढूंढता फिर रहा है। वह नहीं जानता कि ईश्वर तो उसके भीतर ही छिपा हुआ है। कबीर जी क्या कहते हैं, मनुष्य इतना अज्ञानी है, उसको ये नहीं पता कि भगवान तो उसके अंदर ही है। ना तो वह मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश पर्वत पर। वह किसी आडंबर जोग विराग से प्राप्त नहीं होता। यदि उसे अपने भीतर से ही, अपने अंदर से ही ढूंढने का प्रयत्न किया जाए, वह सरलता से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वह पैर तो प्रत्येक व्यक्ति के सवासों में बसता है। कबीर जी क्या कहते हैं, ये किसी मंदिर मस्जिद में नहीं मिलता, ना काबा में मिलता है, ना कैलाश में। वे हर एक व्यक्ति के अंदर ही बसते हैं। भगवान ईश्वर, वे हरे ईश्वर कहाँ बसते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के सवासों में। पलवर की तलाश में ही उसे पाया जा सकता है। कबीर मानते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है, जिस कारण ब्रह्म रूपी छप्पर उड़ गया है, जिसमें ब्रह्म छिपा हुआ है। अब माया उसे बांधकर नहीं रख सकती। ज्ञान की आंधी के बाद शरीर कपट से रहित हो गया है। ईश्वर की प्रेम की उस पर वर्षा हो गई है। इससे भगतजन प्रभु के प्रेम रस में भीग गए हैं। परमात्मा की भक्ति का उजाला जो सर्वत्र हो गया है। ठीक है बेटा, आगे क्या है इसकी सप्रसंग व्याख्या, जो कबीर जी के पद है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे, ना कैलाश में। कबीर जी पहले बेटा प्रसंग सेम लिख लेंगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित हैं, जिसे संत कबीर ने रचा है। कवि क्या मानते हैं, जो ईश्वर की प्राप्ति है वो कहीं बाहर से नहीं, उसको अपने अंदर से ही पाया जा सकता है, अपनी पवित्रता से ही पाया जा सकता है। व्याख्या कबीर के अनुसार, कबीर जी क्या कहते हैं, जो निर्गुण ब्रह्म मानव है, इंसान है, उसको संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, हे मानव, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है। मैं तेरे पास में हूँ, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना ही मैं मुसलमानों की जो पवित्र धार्मिक स्थान है, तीर्थ स्थल है, काबा में बसता हूँ, ना ही मैं जो हिंदुओं का धार्मिक स्थान है, स्थल है, कैलाश पर्वत पर बसता हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं जोग वैराग में, ना मैं किसी क्रियाक्रम आडंबर से, मतलब कोई आडंबर करो उससे नहीं मिलता, ना ही मैं वैराग धारण करने से मिलता हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिले पलवर की तलाश में। यदि तुम मुझे वास्तव में मुझे खोजना चाहते हो, वो मानव को कबीर जी संबोधन करते हुए क्या कहते हैं, अगर वास्तव में तुम मुझे पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें पलवर में मिल जाऊँगा। कहे कबीर, सुनो भाई सदी, सब सवासों की सवास में तुम अपने मन की पवित्रता से मुझे प्राप्त कर सकते हो। कबीर जी क्या कहते हैं, हे भाई साधुओं सुनो, मैं तुम्हारी सांसों के सांस में बसता हूँ, मैं तुम्हारी सांसों में बसता हूँ, मुझे अपने ही भीतर खोजने का प्रयत्न करो। नेक्स्ट क्या कहते हैं कबीर जी, कबीर जी क्या कहते हैं, संतो बाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी। इसमें क्या कहते हैं, प्रसंग सेम आ जाएगा बेटा। और व्याख्या में क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि हे भाई, अब मुझे जब मतलब कि ज्ञान का ज्ञान मिल गया है, ज्ञान मेरे हृदय में ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है। जब जिस इंसान ने प्रभु को पा लिया है, उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, वो हृदय में ज्ञान रूपी आंधी चलने लग जाती है। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, उससे ब्रह्म की उससे क्या होता है, इससे ब्रह्म रूपी छप्पर उड़ गया है, जिससे ब्रह्म छिपा हुआ था। माया अब जीव को बांधकर नहीं रख सकती, माया रहे ना बांधी। जो माया है, जिसको इंसान को ज्ञान हो जाता है, उसे माया बांधकर नहीं रख सकती। इस छप्पर की, जो छप्पर है, जो ब्रह्म रूपी छप्पर था, इस छप्पर की सारी जो सामग्री है वो गायब हो गई है। मन में दुविधा रूपी जो दोनों खंभे थे वो गिर गए हैं, जिन पर हे टिका हुआ था।
तृष्णा शानी पर गर उपरी, कुबदी का बांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निरुत चुबे न पानी। इसके आगे कबीर जी क्या कहते हैं, कहते जिसको ज्ञान हो जाता है उसका इस छप्पर का जो आधारभूति मोह है रूपी खंभा भी टूट जाता है, और तृष्णा रूपी जो शान ज्ञान की आंधी से टूटकर भूमि पर गिर गया है। जो कुविदी क्या होता है, मूर्खता का गड़ा फूट गया है। अज्ञान और जो विषय वासना का जीवन में कोई स्थान नहीं रहता। कूड़ कपट काया का निकसाया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे ना जो जल बूठा, प्रेम हरि जल जन बीना, कहे कबीर बान के प्रगटे, उदिति वया तमखीना। इसमें क्या कहते हैं आगे कबीर जी, कहते ज्ञान की आंधी जब आ जाती है उसके पश्चात क्या होता है, भगवान के प्रेम और अनुग्रह की वर्षा होती है। भगवान जो प्रेम की वर्षा करता है, जिससे भगत जन है जो प्रभु प्रेम के रस में भीग जाते हैं। जो भगत जन होते हैं जिसने प्रभु को पाया होता है वो प्रभु प्रेम के रस में भीग जाते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान का अंधकार है, जो बंदे को अज्ञान होता है वो अंधकार गायब हो जाता है। ज्ञान और परमात्मा की भक्ति का सर्वत्र उजाला हो जाता है। जब बंदे को वो परमात्मा मिल जाता है तो उसके अंदर जो अज्ञान होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान और परमात्मा की भक्ति का सर्वत्र उजाला हो जाता है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।